सभी विद्यार्थियों का आज फिर इस नए क्लास में हम स्वागत करते हैं। सभी सुरक्षित हैं, सभी निरोगी हैं, सभी इस कोरोना के संकट में अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उम्मीद है। और इस नए महीने में हम प्रवेश करते समय एक नए पाठ में भी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस पाठ के पहले के जो 3 पाठ हो गए उसका टेस्ट भी हो चुका है और उस टेस्ट के मार्क्स कॉपी बनाने के बाद आपके जोड़े जाने वाले हैं। इसलिए लगातार वीडियो देखिए, कॉपियाँ पूरी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इन सब पढ़ाई के कारण ही आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होने वाला है। तो आइए अब हम नए पाठ की ओर चलते हैं और इस पाठ का शीर्षक है शीर्ष लंब तथा माध्यिका त्रिभुज के लिए। शीर्ष लंब और माध्यिका है इस त्रिभुज के लिए। तो इस त्रिभुज को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। ये परिभाषा है, मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगा, वो परिभाषाएं आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लेकिन पहले आप लोग इसे समझ लें और फिर जो आकृति में आपको बनाकर दूंगा वो आपने बनानी है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला नंबर ABC, दूसरा PQR, तीसरा LMN। ABC ये किस प्रकार का त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है? ये अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीर्ष लंब होता क्या है। शीर्ष लंब का मतलब है किसी भी शीर्ष से, यहाँ पर 3 शीर्ष A, B और C, ये शीर्ष कहलाता है बिंदु। तो इस बिंदु से सामने वाले भुजा पर जब हम लंब खींचते हैं, ऐसा लंब का मतलब कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। तो इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष से खींचा हुआ लंब शीर्ष लंब। ए से BC पर खींचा हुआ लंब 90 अंश का कोण शीर्ष लंब। वैसे B से भी हम इस तरफ खींच सकते हैं, C से भी इस प्रकार से खींच सकते हैं। दूसरा, ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए हो गया। अगर हम समकोण त्रिभुज के लिए देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये शीर्ष है P और ये आधार है या उसकी सम्मुख भुजा है। अब यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये इसी भुजा के ऊपर आ जाए, अर्थात यहाँ पे जो शीर्ष लंब है ये PQ ही शीर्ष लंब है और भुजा भी PQ है। तो इसका मतलब ये है कि न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब अंतभाग में है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब भुजा के ऊपर है। और अधिक कोण त्रिभुज जब आएगा, जब हम L से खींचने जाएंगे तो भुजा इधर है और शीर्ष लंब इधर से आएगा ऐसा। तो इस अवस्था में शीर्ष लंब जो है ये कहलाएगा, जिसका नाम है LS, अर्थात यह हो जाएगा बाह्य भाग में। तो यहाँ पर 3 शीर्ष लंब, न्यून कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब अंतभाग में, समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब भुजा के ऊपर 90 अंश का कोण बनाते हुए, जिसका नाम PQ है, और LS ये शीर्ष लंब है अधिक कोण त्रिभुज का जो उसके बाह्य भाग में। इस प्रकार से शीर्ष लंब, शीर्ष से भुजा को मिलाने वाला लंब जो 90 अंश का कोण बनाता है उसे हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। अब शीर्ष लंब में भी कुछ बातें यहाँ पर दिखाई गई, वो भी आप लोग लिखेंगे कि इस संगम बिंदु को, मतलब अगर हम यहाँ पर एक से अधिक खींचते हैं, जैसे अगर हम B से खींचेंगे तो ये हो गया E, और अगर हम C से खींचते हैं तो ऐसा C है। अब ये 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं त्रिभुज से, क्योंकि वहां पे 3 शीर्ष है, A से AD, B से B, C से CF, और ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और इस A वाले इस बिंदु को O के द्वारा, जिसको अपन लोग कहते हैं शीर्ष लंब का शीर्ष केंद्र, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहलाता है शीर्ष केंद्र। और उसको हम हमेशा O के द्वारा ही प्रतिष्ठित, नाम ये ABCD बदल जाएगा, PQR बदल जाएगा, LMN अलग हो जाएगा, परंतु O ये हमेशा O ही रहता है। इसको ऑर्थो सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए O लिया है। और ये तीनों भी शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। अब हम दूसरे प्रकार की ओर चल रहे हैं, जिसको कहेंगे माध्यिका। तो यहाँ पर मैं ये परिभाषा आपको सिखा रहा हूँ, माध्यिका।
यहाँ पर त्रिभुज ABC है, शीर्ष लंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, लेकिन माध्यिका के लिए हमें मध्य बिंदु, नादिका में नाम छुपा हुआ है मध्य बिंदु का, तो सबसे पहले हमें सम्मुख भुजा की मध्य बिंदु ढूंढना पड़ेगा, और शीर्ष से जब इस मध्य बिंदु को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी उसकी माध्यिका। फिर से दोहराना, किसी भी शीर्ष से यहाँ पर 90 अंश का कोण, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड AD को हम माध्यिका कहेंगे। इस प्रकार से इसका भी मध्य बिंदु ढूंढिए, इसको जोड़ा जाएगा तो ये दूसरी माध्यिका हो गई। यहाँ पर इस मध्य बिंदु लिया और इसको मिलाया तो ये तीसरी माध्यिका हो गई। जैसे यहाँ पर 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, वैसे इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जाती है, और ये तीनों माध्यिकाएं भी एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, इसलिए उसे संगामी कहते हैं, और उसको G के द्वारा नाम देते हैं, और G को हम लोग केंद्रों भी कहते हैं। इस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम है केंद्र, इस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम है शीर्ष केंद्र, और इस प्रकार से ये तीनों भी एक ही बिंदु से जाने वाली है, इसलिए ये संगामी है, ये भी तीनों भी एक बिंदु से जाने वाली है, इसलिए संगामी है। इस प्रकार से माध्यिका मतलब शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो यहाँ पर ये जो परिभाषाएं हमने यहाँ पर सीखी है, अब हमें कुछ यहाँ पर प्रश्न हल करने हैं, जो आपको एक्सरसाइज की बुक में हल करने, साथ में जो मैंने परिभाषा का फोटो भेजूंगा या पिक भेजूंगा वो आपने बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, और इस आकृति में फिर से एक बार आपको परिभाषा दोहरा है, इसलिए दोबारा आकृति बना दे रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से एक बना हुआ है जिसका नाम है LX, और दूसरा ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है जिसका नाम है LY। पहला प्रश्न में पूछा हुआ है कि त्रिभुज LMN, त्रिभुज का नाम है LMN, इसमें डैश शीर्ष लंब, डैश शीर्ष लंब, और अभी मैंने आपको सिखाया कि जहां जहां शीर्ष लंब है वहां पर 90 अंश आता है। यहाँ पर शीर्ष लंब आ रहा है, इसी का मतलब है यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो शीर्ष लंब के लिए लिखेंगे रेख LX, ये पहला रिक्त स्थान है आपका। फिर पूछा है कि डैश माध्यिका है, तो माध्यिका मध्य बिंदु, ये दिख रहा है, ये मध्य बिंदु है क्या? X नहीं है। मध्य बिंदु कौन सा है? तो मध्य बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मध्य बिंदु, अर्थात MY, ये Y मध्य बिंदु है, अर्थात फिर Y रेख LY जो है, ये रेख LY, ये उसकी माध्यिका होगी। तो पहला शीर्ष लंब और ये माध्यिका का नाम आपने लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में से मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देता हूँ, और आपने इसका रचना कार्य करना है। ये आपके रचना कार्य का भाग है, अर्थात कंस्ट्रक्शन करना है आपने, मतलब इसकी आकृतियां आपने बनानी है और वो आकृति मुझे दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यून कोण त्रिभुज PQR लीजिए और उसके शीर्ष लंब खींचिए, जो अभी मैंने बनाया था। फिर से इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज आप ले लेंगे ऐसा PQR, और अब इसके शीर्ष लंब आपको खींचने, तो इसके लिए आपको कोण मापक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग, यहां पर रखेंगे और ये आधार पे रखा, और ये जो है आधार पे रखने के बाद 90 अंश कहाँ पर उस पर निशान लगाएंगे और इस बिंदु पे निशान लगाएंगे। यहाँ से शुरुआत कीजिए, 90 अंश यहाँ पे दिख रहा है, जब इसको आप मिला देंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये आपका पहला शीर्ष लंब बन गया। दूसरे के लिए फिर से आप इसको इस प्रकार से रखेंगे और इसको मिलाएंगे, कहाँ को, इसको, ये वाले बिंदु को, 90 वाले को ढूंढेंगे कहाँ पे, इस पे भी सीधी होना चाहिए, इस पे मिलना चाहिए, और ये मिलने के बाद जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका दूसरा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक वैसे ही जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर तीसरा 90 अंश का कोण बन जाएगा।
और इस प्रकार से ये रचना कार्य हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी मापे नहीं दी लेकिन बनने वाले कोण सभी 90 अंश के कोण होंगे और इसको हमने जैसे बताया वो नाम देंगे और इसको आप ए बी सी भी नाम दे दीजिए, चलेगा। इस प्रकार से पहला रचना कार्य त्रिभुज बना के उसके 3 शीर्ष लंब खींचने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा हूं, 3 आप करेंगे। उसमें एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे, अभी मैंने सिखा ही दिया है आपको। ऐसा एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे जो 90 अंश से अधिक होगा। नाम उसका LMN दिया हुआ है, LMN, और कहा है कि इससे सभी शीर्ष से लंब खींचिए और उसका नाम O दीजिए। सभी से हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। अब कैसे मैंने आपको पता है कि ये बाहर जाने वाला है, ये पहला वाला, ये आपका 90 अंश का कोण दिख रहा है, 90 अंश पे मैं लेकर आया और इसको मैंने मिलाया, तो ये आपका पहला शीर्ष लंब बन गया 90 अंश। अब दूसरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये दूसरी वाली भुजा यहाँ से और यहाँ से शीर्ष लंब खींचना, अर्थात आपको इस प्रकार से रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 90 का निशान लगाएंगे। ये बन गया आपका दूसरा शीर्ष लंब, जिसका नाम है, जो बाद में दूंगा मैं। अब तीसरा है यहाँ से इस पे बनाना, तो यहाँ से इस पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M को मैं मिटा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ और आप जब इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से तीसरा शीर्ष लंब बनेगा। अब यहाँ पर आपके 3 शीर्ष लंब बन गए। इसका नाम फिर से A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C। अब तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो आप कहेंगे सर प्रतिच्छेदन बिंदु तो मिला ही नहीं। जी हाँ, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आगे जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। ये पहला शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब, तीसरा शीर्ष लंब, और इसको हम नाम जो देते हैं हमेशा की तरह O देंगे। इस प्रकार से ये 3 शीर्ष लंब है और तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, बाहर। तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है अंदर। तो इस प्रकार से आपने इस रचना कार्य को पूरा करना है। तो ये दूसरा, चौथा। अब है समकोण त्रिभुज के लिए 5वां क्वेश्चन देखिए। समकोण त्रिभुज के लिए अब हम रचना कार्य करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। किस प्रकार से देखें, ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया 90 अंश का, 90 अंश को माप के, जिसका नाम किताब में दिया है XYZ। लीजिए X, Y और Z, ये हो गया। अब इसकी माध्यिका खींचिए। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। तो सबसे पहले इसको आप नापेंगे और बरोबर जो बीचों बीच बिंदु आएगा उसको मिलाएंगे और फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे। फिर यहाँ का मध्य बिंदु आप ढूंढेंगे, ये कितने सेंटीमीटर है, मान लीजिए 10, तो ये 5 के ऊपर निशान लगाएंगे। फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज। और तीसरे को इसका मध्य बिंदु ढूंढेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे। मान लीजिए A, ये हो गया B और ये हो गया C। और जैसे सूत्र में बताया कि माध्यिका के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं G। तो इस प्रकार से इसका संगम बिंदु ये कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है और ये सभी के संगम बिंदु हो गए। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे कैसा है क्वेश्चन। ये सवाल आपने उतारना है और फिर उसके आधार पे आप लोगों ने उसको उत्तर देना है। ये है त्रिभुज ABC और ये है PQR, ये बिंदु है G। अब
अब यहाँ पर कुछ मापें दी है और आपको रिक्त स्थान भरनी है। लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि बहुत ही इसमें विशिष्ट बात होती है कि ये संगम बिंदु क्या कर रहा है, इसको 3 भाग में बांट रहा है। दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि ये छोटा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग है। तो हमेशा ये छोटा वाला भाग 1 भाग वाला होता है, ये 2 भाग वाला होता है, और कुल मिला के ये 3 भाग वाला होता है। रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 अनुपात, इसका डबल होता है और ये उसका ट्रिपल होता है। ऐसे 3 भागों में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर जी, देखिए आर जी ये 2.5 है, तो अभी मैंने बताया कि सी जी कितना होगा, उसका डबल होगा। मतलब आर जी अगर 2.5 है तो सी जी जो है वो उसका डबल हो जाएगा। 2.5 का कितना हो जाएगा, 25 का, तो 5। ये इसका नियम कि एक गुरुत्व केंद्र इसको 1:2 में विभाजित करता है। ये 2.5 है तो ये डबल हो जाएगा 5। दूसरा, बीजी अगर 6 है, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग बी से जी, बी से लेके जी, ये बड़ा वाला भाग, ये बड़ा वाला भाग 6 है। बीजी अगर 6 है, 2 वाला भाग है, तो ये उसका आधा हो जाएगा। जी क्यू क्या हो जाएगा, उसका आधा, अर्थात 6 का आधा कितना होता है, 3। ये पहला उत्तर हो गया, ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। ये अगर 6 है तो ये हो जाएगा 3। और लास्ट में एपी अगर 6 है, ए से लेके पी अगर 6 है, यहां से लेके यहां तक का कुल मिला के 6 है, तो एजी कितना होगा और जीपी कितना होगा। एजी अगर 6 है, अब इसको अपने को 1 भाग वाला और 2 भाग वाला करना है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि जीपी जो है वो हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब है 1/3, 6 का, तो कितना होगा, 2। और अगर जीडी 2 है तो एजी कितना होगा, 2 का दुगना, अर्थात 4। ये इसका उत्तर, ये भी उत्तर, ये भी उत्तर। इस प्रकार से देखिए, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो 4 और 2 6। यहाँ पर 3 है तो इसका डबल 6, कुल मिला के 9। और ये अगर 2.5 है तो ये 5, उत्तर हो गया 7.5। तो इस प्रकार से इनको आपने रिक्त स्थान में भर लेना है। और आकृति, ये सब रिक्त स्थान के उत्तर है, आपने रिक्त स्थान उतारने हैं, आकृति बनानी है पेंसिल से और इनको पूरा कर लेना है। इस प्रकार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 परिभाषाएं आपको दी है, नए पाठ को आप शुरू करेंगे, इस परिभाषा को आप उतारेंगे। परिभाषा को उतारने के बाद आपको जो मैं बातें बताऊंगा वो लिखनी है, और उसके बाद ये सभी आकृति पेंसिल से बना के इन सवालों को आपकी कॉपी में रचना कार्य के रूप में हल करना है। होमवर्क जो है, रचना, सभी रचनाएं 2 टाइम, 2 बार करनी है आपने, 2 बार करनी है सभी रचना कार्य। 1 से लेके रचना कार्य क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ये सबको 2 बार करना है। 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 सवाल जो है वो आपको 2 बार करने हैं, क्योंकि ये रचना कार्य। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। फिर से आप सभी को पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।